वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया where there is scanty rainfall, where the rainfall is non-uniform, where commercial crops require more water, all of above। अगर हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चन है, बहुत कम भी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म भी रेनफॉल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन जो है वो तीनों करेक्ट है, जो फर्स्ट थ्री हैं। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। सेकंड चलते हैं, द इरिगेशन इंजीनियरिंग में बी डिफाइंड एज द आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप, दैट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, इज साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल इरिगेशन सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट। और हम थर्ड देखते हैं, द इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड हार्सनिंग द वेरियस natural sources of water by the construction of dams, canal and finally distributing the water to the agriculture field। इसका मतलब कि तीनों जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है। आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ अबव। फॉर इरिगेशन पर्पस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी, पीएच वैल्यू जो इसकी होनी चाहिए, उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं 2 to 6, 6 to 8.5 डिफरेंट दिए हैं, लेकिन जो हमारी वैल्यू है 5 to 9 के बीच में वेरी करती है। इनमें जो ऑप्शन है वो बी है, जो 5 to 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 6 and 8.5 बिटवीन। उसके बाद हम देखेंगे जो ये पीएच वैल्यू का आप देखेंगे, जो 7 से कम है वो एसिडिक है, उससे ऊपर है वो एल्कलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाइड्रोग्राफ जो है वो क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्चार्ज एंड टाइम। एक तरफ डिस्चार्ज है, आप देखेंगे रिवर डिस्चार्ज बताया है, यहाँ पे टाइम बताया है। आंसर ए। The field capacity of soil depend upon capillary tension in soil, porosity of soil, either A or B, both A and B। इसका आंसर है D, both A and B। उसके बाद चलते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी। ये जो डेल्टा है, ये बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है। बेस पीरियड जो है वो डेज में हम मेजर करते हैं, जो डेल्टा है इन एमएम और मीटर में हम मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, और जो हम करते हैं ड्यूटी हेक्टेयर क्यूबिक्स में करते हैं। सुपर फ्लोज वाटर आल्सो कॉल्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रेविटेशनल वाटर। Which of salt present in soil is harmful for cultivation purpose? कौन सा है? ये आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं है, पोटेशियम सल्फेट भी नहीं है, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इनमें से कौन सी है? टिपिंग टाइप रेन गेज, साइमन फ्लोटिंग टाइप रेन गेज है, वेट बकेट टाइप रेन गेज है। अब इनमें से देखनी है, दो तरह की रेन गेज होती है, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑन नॉन रिकॉर्डिंग में है साइमन एंड आईएमडी, ठीक है। ये जो बी है, आंसर इसका आएगा बी आएगा, साइमन रेन गेज। और आईएमडी भी होती है, इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए साइमन आएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दी रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है ड्यूटी आएगा, आंसर ए। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप इज इन द फील्ड इज नोन एज। मैंने पहले ही बताया था कि हम जो है बेस पीरियड, जो बेस पीरियड है, ठीक है, वो क्या करता है,
जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो टाइम कितना है वाटरिंग लगती है वो टाइम देखते हैं। ठीक है, डेल्टा है जिसको हम में मेजर करते हैं। में मेजर क्यों करते हैं, ये डेप्थ बताता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, the whole period of cultivation from the time when irrigation water is first supplied to preparation of the ground to its last watering before harvesting is called। इसका जो करेक्ट आंसर है बेस पीरियड आएगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ये बेस पीरियड डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट होता है, किसी का 160 डे हो सकता है, 180 डेज हो सकता है। ठीक है, रबी और खरीफ दोनों क्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंगली क्रॉप होगा। दी एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज नियरली, ये नियरली बताना है कितना होता है, वो हमारा नियरली जो आएगा वो 120 आएगा। बाकी डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू वहां पे क्या कंडीशन है सॉइल की और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। फ्री फ्लडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज, फ्री फ्लडिंग को हम क्या कहते हैं, ये है वाइल्ड फ्लडिंग भी हम कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, रन ऑफ जो होता है, जो प्रेसिपिटेशन के बाद जो रन ऑफ होता है उसके कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोरेज कंडीशन, जियोलॉजी, ये तीनों चीजें अफेक्ट करेंगी। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। कैनाल विच अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर ऑफ द एरिया इज कॉल्ड ए साइड स्लोप कैनाल, कंटूर कैनाल। इसका जो आंसर है वो साइड स्लोप कैनाल आएगा। सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, उसमें क्या क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग होती है, लाइनिंग आपको पता है कि जो कैनाल है, कैनाल के ऊपर हम एक इम्परवियस लेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें सीपेज लॉसेस कम हो। सो ये जो हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा ए है, 6% सोडियम कार्बोनेट एंड 10% क्ले। इसमें ये है कि ये हम मेन कैनाल पे नहीं करते, ना डिस्ट्रीब्यूटर पे करते हैं, ये जो फील्ड चैनल्स है उसमें हम करते हैं। द स्लोप ऑफ कैनाल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 300 क्यूबिक्स शुड बी, ये जो हम स्लोप लेते हैं कैनाल की वो कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज ये हमें बताई होती है कि कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली हम 1/4000 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज इन्होंने बताया है 300 क्यूबिक्स हम देखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 1/8000 है, 1/8000 आएगा, इसका आंसर आएगा। When the drain is over the canal, the structure provided is known as, ये हमने सुपर पैसेज, एक्वाडक्ट, कैनाल साइफन, जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं इनमें से ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो एक्वाडक्ट है और सुपर पैसेज है क्या। ये चीज है कि ये देखिए अभी जो इसका आंसर दिया है सुपर पैसेज दिया है, व्हेन द ड्रेन वाटर ऑफ द कैनाल ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड व्हेन द ड्रेन वाटर इज ओवर द कैनाल, ये देखिए ये ड्रेन वाटर है, ये कैनाल के ऊपर से जा रहा है। इसका जो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुपर पैसेज। अगर यही जो होता, ये उल्टा होता, जो कैनाल वाटर है, ठीक है, वो ऊपर से जाता ड्रेन वाटर के, तो ये एक्वाडक्ट होता। ठीक है, ऐसे ही इनलेट एंड आउटलेट और लेवल क्रॉसिंग भी इसमें आती है जब हम करते हैं कैनाल, जब और ड्रेन जो है सेम लेवल पे आती है उसके लिए अलग कंडीशन है। जो ये बताया है इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो सुपर पैसेज आएगा, बी। फॉर द रिपेयरिंग ऑफ एन ओल्ड बट साउंड कंक्रीट लाइनिंग, द लाइनिंग प्रेफर्ड इज, फॉर द रिपेयरिंग, यहाँ पे रिपेयरिंग की बात कही है जो ओल्ड होती है, ठीक है, कंक्रीट। सो इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो शॉर्टकट लाइनिंग होती है। इसमें क्या है कि 1:4 जो होती है उसमें फाइन एग्रीगेट एंड उसमें बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, उसे मिक्स करके विद प्रेशर, ठीक है, उसे इंजेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये एक रिटेनिंग वॉल दिखाई है जिसपे ये किया जा रहा है।
स्प्रे किया जाता है। द वीड्स ग्रोथ इन कैनाल लीड्स टू, जो वीड्स हैं, जो वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं, वो कैनाल में जो है अगर स्लो हो, उसकी जो स्पीड है अगर कैनाल की 60 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो, तो वीड ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि वीड ग्रोथ इन कैनाल लीड्स टू डिक्रीज दी सिल्टिंग, डिक्रीज इन डिस्चार्ज, इंक्रीज इन डिस्चार्ज, इंक्रीज इन वेलोसिटी। सो इसका जो आएगा आंसर आएगा डिक्रीज इन डिस्चार्ज आएगा। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ लाइन कैनाल, इसमें ऑप्शन दिए हैं रेक्टेंगल सेक्शन एंड सर्कुलर बॉटम ऑफ स्मॉल डिस्चार्ज, ट्रायंगल सेक्शन विद सर्कुलर बॉटम फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद राउंड कॉर्नर्स फॉर हायर डिस्चार्ज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। इसमें मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन यही बनता है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्चार्ज इसी में हो सकता है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में, बाकियों में डिस्चार्ज नहीं आएगा इतना। करंट मीटर, a current meter is used to measure the velocity of flow of water, depth of flow of water, discharge। इसका जो करेक्ट आंसर है वो velocity of flow of water आएगा। the height of dowel above the road level should not more than, जो रोड लेवल है, एक साइड पे स्पॉइल बैंक होता है, एक साइड पे जो है, जो कैनाल का हम क्रॉस सेक्शन देखें, एक साइड पे स्पॉइल बैंक आएगा, एक साइड पे जो होता है वो डॉवल्स होता है, साथ में रोड बनी होती है। उसकी हाइट कितनी रखनी है वहां से रोड से, वो है 30 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।